कैसे हो यारो। मैं देख रहा हूँ कि यार तुम वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन क्या तुम फास्ट ओवर में वीडियो देख रहे हो क्या? मैंने करीबन 10 एपिसोड डाल दिया है, लेकिन मुझे वॉच टाइम केवल केवल 400 का मिला है। अब बताओ यार, अगर एक बंदे के हिसाब से देखिए, एक बंदा आधा घंटा देखता है, उस हिसाब से भी मेरा 400 से ज़्यादा होना चाहिए था। यार ऐसा कैसा चलेगा? सोच रहा था कि मैं 1 तारीख से वापस MR बोर्ड में डाल दूँगा, क्योंकि यार अर्निंग तो हो नहीं रही इस चैनल से। होने वाली भी होगी या नहीं ये भी नहीं पता। फालतू की मैं मेहनत ना करूँ ना यार। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ यार थोड़ा मतलब सपोर्ट कर दो यार। जिससे कह रहा हूँ कि रात में बाई चांस फालतू टाइम में अगर तुम चाहो तो मतलब वीडियो को चालू करके वॉल्यूम स्लो करके रख दो अपना मोबाइल। वैसे भी आज के टाइम पे 5G बहुत है, नेट नहीं ख़त्म होता यार। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, ताकि कुछ तो अर्निंग हो सके यार। वैसे स्टोरी में अर्निंग घंटा भी नहीं होती मेरी ज़्यादा, क्योंकि 30% तो यूट्यूब खुद ही खा लेता है मेंबरशिप का। एंड जो भी वॉच टाइम क्या कहता हूँ, एड्स एड्स तो मान लो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। उसमें भी अब तक मैं बताऊँ तो 15 $15 हुए हैं सिर्फ 90 दिन के। यार $15 बहुत कम होते हैं। बाकी जिस भाइयों ने मेंबरशिप ली है उनकी वजह से मेरी अर्निंग हो रही है, वो भी 2 महीने में 10,000 होती है बस। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। स्टोरी लिखना, वॉइस देना, और फिर से AI वॉइस अलग है मेरी, क्योंकि मैं क्लोनिंग में करता हूँ। उसमें भी थोड़ा बहुत 3-4 हज़ार तो पैसे उसी में चले जाते हैं मेरे। इसलिए थोड़ा सा दिल पे रख के हाथ कह रहा हूँ, थोड़ा वॉच टाइम इसमें ही बढ़ा दो। क्योंकि इसमें मैं मेन रीज़न इसमें मेरा ये है कि जैसे कि मेरे $89 इस चैनल पे अटके हैं। देख रहा हूँ कि वो आ जाएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए मैं इस चैनल को वापस चला रहा हूँ। बाकी मेरा इससे कुछ मोटिव नहीं है, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है, सिर्फ पैसों से मतलब है। तो हेल्प कर दो यार। एंड अभी के एपिसोड पर थोड़ा ब्रेकडाउन लगेगा, क्योंकि स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टोरी समझना हार्ड हो रहा है मुझे। मैं खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। थोड़ा कहीं कहीं मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे कठपुतली तो कठपुतली कुछ अलग ही बोल रहा था उधर, मैंने सुना था। एंड एक लास्ट बात अगर बता दो यार, कि जैसे बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड करता हूँ तो वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाती ना, कि किसी को पसंद ना आए, तो वो भी बता देना। क्योंकि मैं जब खुद नहीं पता, मैं कभी ब्लूटूथ पे लगाता हूँ तो परफेक्ट लगता है, कभी ऐसे खुले सुनता हूँ तो वो भी मतलब उसमें सुनाई नहीं देता बैकग्राउंड म्यूज़िक। एंड कभी एयरपॉड्स में लगाता हूँ तो उसमें कभी ज़्यादा सुनाई देता है। इसलिए पीछे मुझे आप रिकमेंडेड कर देना। बाकी अब सुनते हैं एपिसोड। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। रेगिस्तान का राजा करतार सिंह। लहू जैसे लाल चांद की उस डरावनी रोशनी के नीचे भद्राचार्य ने उस सुर्ख आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैंने भाग्य के पन्नों में भविष्य की एक झलक देख ली है। लुओश जाति का यह शहर आग की लपटों में जल रहा है और सितारों के बीच एक दहकते हुए आग के गोले में बदल चुका है। अनगिनत जीवों की चीखें और मर चुके लोगों की दहाड़ें गूंज रही हैं, जो रूहानी धुंध और लहू की शक्ति में तब्दील हो रही हैं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, एक पूरी जाति की यह त्रासदी, यह दर्दनाक अंत भाग्य के लेख में बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। इसे अब कोई नहीं बदल सकता। क्या वाकई इस जीवन में मैंने अगर किसी पर सबसे कम भरोसा किया है तो वह भाग्य है। मेरा जीवन और मेरे फैसले केवल मेरे ही वश में हैं। सम्राट कनिष्क ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उनके वस्त्र हवा में लहराने लगे। भद्राचार्य ने जो सारणी वहां बिछा रखी थी वह महज दिखावा साबित हुई। वह सम्राट कनिष्क के कदमों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। सम्राट ने अपना हाथ हवा में लहराया और वह जकड़ा हुआ अंतरिक्ष किसी रेशम के कपड़े की तरह कटकर अलग हो गया।
यह साफ था कि सम्राट कनिष्क जितनी जल्दी हो सके भद्राचार्य को धूल चट्टाना चाहते थे। जैसे ही भद्राचार्य की हार होती, इस पूरे इलाके पर लगा पहरा हट जाता और लुओश जाति के साथ हो रहे इस खिलवाड़ की खबर नरक क्षेत्र तक पहुंच जाती। उस समय न तो शहर में मौजूद गद्दार बच पाते और न ही भद्राचार्य। अचानक आयामों में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटी। वह किसी तपते हुए सूरज की तरह चमकदार थी और देखते ही देखते वह भाग्य के द्वार में बदल गई। फिर दूसरा द्वार बना, फिर तीसरा, और अंत में भाग्य के 12 विशाल द्वार सम्राट कनिष्क के चारों ओर खड़े हो गए। उन द्वारों से निकलने वाली चमक सम्राट कनिष्क की शक्ति को दबाने लगी। हर एक द्वार आकार में किसी बड़े सितारे से भी विशाल था। भद्राचार्य की आकृति उन द्वारों में से एक में उभरी। उनके चेहरे पर एक बेफिक्र और शांत भाव था। उन्होंने कहा, जब सामना आपके जैसे महान सम्राट से हो तो भला यह बूढ़ा अपनी तैयारी में कोई कसर कैसे छोड़ सकता था। यह दिव्य सारणी भाग्य को भी बांध लेने की ताकत रखती है। यह थके हुए दुश्मन का इंतजार करने, ऊपर से ब्रह्मांड को चीरने और नीचे से चारों समुद्रों को दबाने के लिए ही बनाई गई है। तभी सम्राट कनिष्क की आवाज गरज उठी, तुम्हें लगता है कि एक मामूली सारणी मुझे कैद कर पाएगी? अगर कोई प्राचीन योद्धा अपने चरम पर होता तो शायद यह मुमकिन था, लेकिन तुम में वह काबिलियत नहीं है। तभी सम्राट कनिष्क के पीछे भूतनगर की एक विशाल परछाई उभर आई। आयाम उस सन्नाटे में वैतरणी नदी का शोर गूंजने लगा और चारों ओर काले बादलों जैसा गहरा धुआं फैल गया। वह धुआं इतना भारी और स्याह था कि उसने उन 12 द्वारों की रोशनी को ढकना शुरू कर दिया। बूम! सम्राट कनिष्क ने अपनी हथेली से एक जोरदार प्रहार किया और वह द्वार जिसमें भद्राचार्य की छवि दिख रही थी, चकनाचूर हो गया। उस टूटते हुए द्वार से तबाही की लहरें और सारणी की शक्तियां बाहर निकलने लगीं। ये शक्तियां इतनी खतरनाक थीं कि किसी भी बड़े योद्धा को घायल कर सकती थीं, लेकिन सम्राट कनिष्क के पास पहुंचते ही वे अपने आप खत्म हो गईं। उनकी अपनी शक्ति का घेरा ही इतना मजबूत था कि ऐसी तबाही उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब भद्राचार्य सतर्क हो गए। वे उस पुराने स्तंभ के पास खड़े हुए और उन्होंने आबनूस की एक छड़ी निकाली जिसके ऊपर एक दीपक लटका हुआ था। उस दीपक की रोशनी बहुत ही हल्की, कोमल और हल्के नीले रंग की थी, मगर इस जरा सी रोशनी ने कमाल कर दिया। वह टूटा हुआ द्वार फिर से जुड़ गया और सम्राट कनिष्क, जो अभी अभी उस घेरे से बाहर निकले थे, फिर से उस सारणी के भीतर कैद हो गए। उत्पत्ति दीपक, पूर्वजों की छोड़ी हुई वह महान निशानी वाकई दुनिया में मौजूद है। सम्राट कनिष्क ने उस दीपक को पहचानते हुए कहा। भद्राचार्य ने दीपक थामे हुए एक मुस्कान के साथ कहा, मैं इसे बाहर नहीं निकालना चाहता था, लेकिन जब सम्राट को अपना दुश्मन बनाया है तो भला मैं पीछे हटने की जुर्रत कैसे कर सकता था। जहां जहां उस दीपक की रोशनी पड़ रही थी वहां का आयाम तक खिंचता जा रहा था। अभी पल भर पहले सम्राट कनिष्क और भद्राचार्य एक दूसरे से महज कुछ कदम की दूरी पर थे, पर देखते ही देखते उनके बीच का फासला लाखों करोड़ों मील में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे से मीलों दूर अलग अलग संसारों में खड़े हों। दूरी और भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह नीला प्रकाश सम्राट कनिष्क को धकेलकर इस पूरे नक्षत्र मंडल से ही बाहर फेंक देना चाहता हो। लेकिन तभी वैतरणी नदी उफान पर आई। दूर क्षितिज से हजारों सहायक धाराएं उमड़ पड़ीं और उस नीली रोशनी से टकरा गईं। देखते ही देखते वैतरणी के वेग ने उत्पत्ति दीपक के प्रभाव को ढंक लिया और भद्राचार्य के पैरों तक जा पहुंची। पानी के गिरने का भीषण शोर कानों को फाड़ने लगा और चारों ओर पीले रंग की धुंध छा गई। सम्राट कनिष्क ने एक बार फिर उस दिव्य सारणी को छिन्न भिन्न कर दिया। वे वैतरणी की विशाल लहरों के शिखर पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने नीचे खड़े भद्राचार्य की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा तिरस्कार था, जैसे वे बिना बोले ही कह रहे हों कि एक सम्राट की शक्ति अजेय होती है और उसे मापना तुम्हारे बस की बात नहीं। भद्राचार्य का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी छड़ी को पूरी ताकत से जमीन पर पटका। अचानक अनगिनत ताबीज उभर आए
जिन्होंने धरती से लेकर आसमान तक को ढक लिया। समय जैसे ठहर गया। सम्राट कनिष्क ने अपनी हथेली से हवा में एक गोला बनाया और देखते ही देखते एक प्रचंड तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा में मौत का एक विशाल हाथ उभरा जो काली स्याही जैसे बादलों से बना था। उस 5 उंगलियों वाले हाथ ने आसमान में फैले उन तमाम मंत्रों को कांच की तरह तोड़ दिया और सीधे भद्राचार्य की ओर बढ़ने लगा। हा हा हा! तभी एक जंगली और बुलंद अट्टहास गूंज उठा। पहाड़ी के अंत में जमी गहरी धुंध उबलने लगी और अचानक छंट गई। भव्य नामक प्राचीन योद्धा उस धुंध को चीरते हुए ऊपर की ओर उड़ा। उसके हाथ में असुरा स्तंभ था जिसे उसने पूरी ताकत से हवा में लहराया। उस स्तंभ पर हजारों अक्षर चमक रहे थे जो ब्रह्मांड को दबा देने की शक्ति रखते थे। वह सीधा जाकर सम्राट कनिष्क के उस मौत के हाथ से टकरा गया। उसी समय भद्राचार्य ने अपनी छड़ी को सिर के ऊपर उठाया और किस्मत के बाकी बचे 11 द्वार एक साथ सम्राट कनिष्क पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। बूम! इस भीषण टक्कर से उस पहाड़ी के ऊपर का समय और स्थान पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। चारों ओर केवल धुंधलापन और तबाही का मंजर था। भद्राचार्य का मुकुट टूटकर गिर गया, उनके बाल बिखर गए और उनके होठों के कोने से खून बहने लगा। आखिर उनका शरीर इतना कड़ा नहीं था कि वह इतने करीब से हुई टक्कर को झेल सके। भव्य भी उस प्रहार से पीछे की ओर फींका और वापस काली धुंध में जा गिरा। लेकिन एक पल के भीतर ही वह फिर से उड़कर आया और एक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी पर उतरा। वह भद्राचार्य के बगल में खड़ा हुआ और सम्राट कनिष्क की ओर देखकर बोला, इस युग के सम्राट वाकई कमाल के हैं। मेरी उम्मीद से थोड़े ज्यादा ताकतवर निकले। पिछले युद्धों के मुकाबले भव्य की शक्ति अब काफी हद तक लौट आई थी। वह अपने चरम रूप के बहुत करीब था। इसका एक कारण तो यह था कि प्राचीन योद्धाओं ने कई संसारों से जीवों को इकट्ठा किया था जिन्हें भव्य निगल गया था, और दूसरा बड़ा कारण था राहु पर्वत। सम्राट कनिष्क ने एक ही नजर में भव्य के भीतर आए बदलाव को भांप लिया। उनकी नजरें गहरी और रहस्यमयी हो गईं। उन्होंने कड़क कर पूछा, क्या तुमने दानव पूर्वज के रक्त को शुद्ध करके उसे अपने भीतर उतार लिया है? भव्य पूरे जोश में था। उसके चेहरे पर पुराने दौर के दानव वाला गर्व लौट आया था। वह बोला, इस पहाड़ी के नीचे राहु पर्वत के गर्भ में दानव पूर्वज के रक्त का एक कुंड बचा हुआ था जिसे मैं पूरा पी चुका हूँ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं कब से चाहता था कि इस युग के योद्धा से लड़कर दुनिया को यह बता दूं कि हम शिकार नहीं होते बल्कि वे शिकारी होते हैं। इस युग के लोगों का शिकार करने वाले शिकारी। तभी सम्राट कनिष्क बिजली की गति से आगे बढ़े। उन्होंने भद्राचार्य द्वारा बिछाई गई आध्यात्मिक शक्ति की परतों को कागज की तरह चीर दिया और पलक झपकते ही भव्य के सामने पहुंच गए। भव्य ने भी इस शत्रु को कम आंकने की गलती नहीं की। उसने अपने दाहिने हाथ से उस भारी पत्थर के स्तंभ को थामा। वह भारी पत्थर का स्तंभ पूरी शक्ति के साथ नीचे की ओर आया, एक सीधा और जानलेवा प्रहार। सम्राट कनिष्क ने अपनी बाजू से उस स्तंभ के वार को रोका, जबकि उनके दूसरे हाथ की उंगलियां किसी कैंची की तरह सीधी भव्य के माथे के बीचों बीच यानी उसके अंतर मन की ओर झपटी। बूम! इस धमाके का असर इतने पास से भव्य और सम्राट कनिष्क दोनों पर हुआ। भव्य का अचानक माथा फट गया और वहां खून का एक गहरा छेद हो गया। वह तेजी से पीछे की ओर हटा। उसका मन इस बात से बुरी तरह कांप गया था कि उस पल उसने साक्षात मौत को अपने करीब महसूस किया। शुक्र था कि वह हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने सम्राट कनिष्क को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, वरना उसका अंतर मन आज हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सम्राट कनिष्क पीछे हटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना चौथा कदम रखा, उनके मन में खतरे की एक घंटी बजी। वे तुरंत रोशनी की एक किरण में बदलकर ऊपर मौजूद उस लाल चांद की ओर उड़े। जिस पल सम्राट कनिष्क ने जमीन छोड़ी, ठीक उसी समय धरती फट गई और नीचे से पत्थर का एक विशाल हाथ बाहर निकला।
वह हाथ सम्राट के पैरों को चकनाचूर करने से बस बाल बाल चूक गया। जमीन के भीतर से पत्थर का एक विशाल मानव बाहर निकला, जो ऐसा लग रहा था मानो उसे छेनी और हथौड़े से गढ़ा गया हो। उसका शरीर बहुत ही खुरदरा था, जैसे वह कुदरती तौर पर धरती के भीतर से ही जन्मा हो। उसके चारों ओर की शक्तियां और जंजीरें थीं। उसका आभास कभी इतना तेज होता कि रूह कांप जाए, तो कभी वह इतना शांत हो जाता कि उसका पता भी न चले। यही वजह थी कि वह सम्राट कनिष्क जैसी नजरों से भी खुद को छिपा सका। यह कोई और नहीं बल्कि रेगिस्तान का वही शैतान था जो वापस लौट आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसका कटा हुआ सिर और हाथ फिर से जुड़ चुके थे और वह एक पूर्ण पत्थर का मानव था। उसका नाम करतार सिंह था। सम्राट कनिष्क हवा में ठहरे रहे और करतार को गौर से देखने लगे। पहली बार उनके चेहरे पर गहरी चिंता और सावधानी के भाव आए। यह इकलौता वह योद्धा था जो तमाम भगवान योद्धा से बहुत ऊपर उठ चुका था। भला कौन उसे कम आंकने की हिम्मत कर सकता था? पुराने योद्धाओं ने उसके शरीर के हिस्से इसलिए काट दिए थे क्योंकि उस वक्त वह कमजोर था और इस दुनिया के नियमों में पूरी तरह ढला नहीं था। सम्राट कनिष्क को अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा। उन्होंने कहा, तो तुम्हारी यह पूरी साजिश मेरे खिलाफ थी? जिस पर भद्राचार्य ने जवाब दिया, यह मेरी मजबूरी थी। तुम बहुत बारीकी से मेरे पीछे पड़े हुए थे। अगर मुमकिन होता तो मैं चुपचाप इस शहर पर अपना राज चलाता, न कि तुम्हारे जैसे सम्राट के साथ अपनी जान की बाजी लगाता। मैं हार का नुकसान नहीं उठा सकता, लेकिन तुमने ही चाल चलना शुरू किया, तो मेरे पास इस खेल में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उस करतार की आवाज ऐसी थी मानो सदियों पुराने समय से आ रही हो। उसने कहा, तुम उस सर्वोच्च पद के बहुत करीब हो। चूंकि मैं वापस आ गया हूं, तो यह दुनिया तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को और बर्दाश्त नहीं करेगी। 3 सबसे ताकतवर योद्धाओं के सामने खड़े होने के बावजूद सम्राट कनिष्क शांत रहे। उन्होंने कहा, लगता है मैंने सही फैसला किया था। मुझे तुम्हें वक्त से पहले कदम उठाने पर मजबूर करना ही चाहिए था, वरना अगर मैं तुम्हें पूरी शक्ति हासिल करने देता तो मौजूदा ढांचा ढह जाता और फिर इस आने वाली तबाही को रोकने वाली कोई ताकत नहीं बचती। उन्होंने आगे कहा, भव्य, अगर तुम अपनी पूरी शक्ति पा लेते तो शायद मुझसे लड़ पाते, लेकिन अभी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और तुम करतार, भले ही तुम सबसे ऊंचे पद पर हो, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी जख्मी है। तुम अभी इस दुनिया के नियमों के बीच पूरी तरह ढले नहीं हो और तुम्हें दबाया जा सकता है। अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओ और किसी कोने में छिपकर रहो, तो शायद आने वाले समय में तुम अजेय बन जाओ। लेकिन अगर तुमने आज मुझसे लड़ने की जुर्रत की, तो इसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होगा। तुम्हारी शक्ति उस सर्वोच्च पद से नीचे गिर जाएगी और तुम फिर कभी उस मुकाम को नहीं पा सकोगे। सम्राट कनिष्क का स्वर इतना अडिग था कि उसमें पत्थर को चीर देने वाली ताकत थी। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। मगर नीचे खड़े हुए 3 योद्धा भी कोई साधारण शख्सियत नहीं थे। तभी करतार सिंह ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। यह राहु पर्वत है। यहाँ दानव पूर्वज की बची हुई शक्ति इस दुनिया के कड़े नियमों को रोक कर रखती है, इसलिए यहाँ मुझ पर उन नियमों का कोई असर नहीं होता। तुम खुद उस पद के बहुत करीब पहुँच चुके हो, तो तुम अच्छी तरह जानते होगे कि तुम्हारी मौजूदा शक्ति और मेरे मुकाम के बीच कितनी बड़ी खाई है। तुम केवल बाहर से दिखावा कर रहे हो, जबकि तुम्हारे मन को अच्छी तरह पता है कि आज तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। यह केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दिमाग का खेल था। दोनों ही पक्ष अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। जिसका भी हौसला पहले डगमगाता या जिसके मन में हार का डर बैठता, उसकी हार निश्चित थी। करतार सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से इस मेरी वापसी हुई है, यह दुनिया तुम्हारे जैसे किसी और शक्तिशाली शासक को फलने फूलने की इजाजत नहीं देगी। आसमान में केवल एक ही सूरज हो सकता है जिसकी इबादत सब करें। कड़क! अचानक एक भीषण बिजली ने आसमान के सीने को चीर दिया और सीधे उस लाल चांद के पार निकल गई। उस लहू जैसे लाल चांद के बीचों बीच, जहां पहुंचना किसी के लिए मुमकिन नहीं था, वहां बैंगनी वस्त्रों में एक आकृति उभरी। उसके चारों ओर अनगिनत बिजलियां कौंध रही थीं, जिन्होंने उस लाल चांद की चमक को भी फीका कर दिया था। पूरा आसमान अब बैंगनी रंग में रंग चुका था।
कौन है यह नया योद्धा जो इस भीषण जंग के बीच प्रकट हुआ है, यह जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। अपने बेटे को मार डाला। बैंगनी वस्त्रों में उस आकृति के प्रकट होते ही वहां का माहौल और भी भारी हो गया। ऐसा लग रहा था मानो धरती और आसमान के बीच का दम घुट रहा हो। हर योद्धा के शरीर से निकलती ऊर्जा समय और स्थान को मथ रही थी। कोई अपनी शक्ति को सादगी के पीछे छिपाए था। किसी की शक्ति में मौत का सन्नाटा था, तो किसी की धार सूरज और चांद को ढंक देने वाली थी। सम्राट कनिष्क ने अपनी गहरी नजरें उस बैंगनी आकृति पर टिका दी और कड़ी आवाज में कहा, तो तुम वाकई अपनी दूसरी जिंदगी जी रहे हो? क्या तुम्हारा वह पुराना सन्यास सिर्फ इस दूसरे शरीर को तैयार करने के लिए था? तुम्हारा बड़ा बेटा, जिसे सब नरेंद्र कहते थे, और तुम्हारा छोटा बेटा आरोहित, जो अपने भाई से भी ज्यादा प्रतिभाशाली था, तुमने उसी के शरीर पर कब्जा कर लिया, है ना? अब मैं तुम्हें विवान पुकारूं या आरोहित? वह बैंगनी आकृति कोई और नहीं बल्कि वज्र कबीले का स्वामी था, जिसे विवान के नाम से जाना जाता था। अचल सम्राट के ओझल होने के बाद वह लाखों सालों तक अजेय रहा था और अपने दौर का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। कभी बूढ़ा और कमजोर दिखने वाला वह व्यक्ति अब महज 30 साल के युवक जैसा लग रहा था। उसकी भौहों के बीच चांदी जैसी सफेद बिजली का एक निशान चमक रहा था। वह जितना सुंदर और असाधारण दिख रहा था, उतना ही रौबदार भी था, जैसे वह आसमान से सबको नीचा देख रहा हो। अगर उसकी जगह कोई और होता और उसके अतीत के राज इस तरह खुले होते, तो वह गुस्से से पागल हो जाता। पर इस व्यक्ति का मन इतना अडिग था कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस इतना कहा, जितनी देर तुम यहां बात खींचोगे, उतना ही नुकसान लुओश जाति और उनके शहर का होगा। तभी यह सुनक भव्य ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इंतजार कर सकते हैं, पर तुम नहीं कर सकते। तुम्हें लड़ना है या दुम दबाकर भागना है, यह फैसला तुम आराम से ले लो। यह सुनकर भी सम्राट कनिष्क ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक शहर की तबाही मेरे साम्राज्य को हिला देगी? अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो मैं भी तुम्हारे साथ यहां बैठकर इंतजार करने को तैयार हूं। पर याद रहे, यह नरक क्षेत्र है। अगर ज्यादा देर हुई तो यहाँ के बाकी भगवान योद्धा इसे अनदेखा नहीं करेंगे। भव्य, भद्राचार्य, विवान और करतार सिंह, ये चारों अलग अलग दिशाओं में खड़े थे और उनकी नजरें और शक्तियां सम्राट कनिष्क पर टिकी हुई थीं। यह तो शुक्र था कि घेरे के बीच सम्राट कनिष्क थे, जिनकी शक्ति बहुत अधिक थी और जिन्हें खुद पर अटूट भरोसा था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अब तक डर के मारे भागने की 1000 कोशिशें कर चुका होता। एक पल की खामोशी के बाद भद्राचार्य ने सबसे पहले पहल की। उन्होंने अपनी आबनूस की छड़ी को सिर के ऊपर उठाया। तभी उस उत्पत्ति दीपक से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटी। भद्राचार्य की आध्यात्मिक शक्ति उस रोशनी के साथ चारों ओर फैलने लगी। वह रोशनी राहु पर्वत से निकलकर बिजली की गति से आगे बढ़ी। 60,000 मील, 60 लाख मील और फिर करोड़ों मील तक फैल गई। उस रोशनी ने पूरे इलाके को एक ऐसे घेरे में ले लिया जिसने बाहरी दुनिया से हर संपर्क काट दिया। अचानक भद्राचार्य ने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पूर्वजों का खून किस्मत की रोशनी बनकर जल उठे। जहां तक यह नूर जाएगा, वहां सिर्फ किस्मत का राज होगा। सब कुछ ओझल हो जाए। जैसे ही उन्होंने ओझल शब्द कहा, सम्राट कनिष्क की आंखों के सामने अचानक घुप अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया, जैसे वे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हों। इतने ऊंचे स्तर के योद्धाओं के लिए बाहर की दुनिया को महसूस करने का सबसे तेज तरीका उनकी नजरें और उनकी रूहानी शक्ति होती है। ऐसे में अपनी आंखों की रोशनी खो देना किसी भी महायोद्धा के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन सम्राट कनिष्क तो बस उनके वार करने का इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही किसी ने पहला कदम उठाया, उन्हें उन चारों की कड़ी घेरेबंदी में एक छोटी सी दरार मिल गई। सम्राट कनिष्क अपनी जगह से पलक झपकते ही गायब हो गए
और बिना किसी आहट के सीधे भद्राचार्य के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपनी हथेली से एक जोरदार प्रहार किया। करतार सिंह, जो भद्राचार्य के काफी करीब था, भले ही बाद में पहुंचा, लेकिन उसकी चाल सबसे तेज थी। वह भद्राचार्य के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया और सम्राट कनिष्क की हथेली से अपनी हथेली टकरा दी। दोनों योद्धा अपनी जगह पर जम गए। उनकी दिव्य शक्ति आपस में इस कदर टकराए कि वहां एक खौफनाक तूफान खड़ा हो गया। हैरानी की बात यह थी कि करतार सिंह उस प्रहार को झेल गया और दोनों की ताकत बराबरी पर नजर आने लगी। भव्य ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वह हवा में उछला और असुरा स्तंभ से एक जानलेवा वार किया। सम्राट कनिष्क ने समझदारी दिखाई और खुद ही पीछे हट गए। करतार सिंह से अलग होते ही उन्होंने भव्य के उस भारी प्रहार को तो बचा लिया, लेकिन इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते, विवान उनके पीछे प्रकट हो गए। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लगा जैसे उन्होंने समय और स्थान के बंधन ही तोड़ दिए हों। धपाक धपाक। सम्राट कनिष्क और वज्र सम्राट के बीच सीधा शारीरिक मुकाबला शुरू हो गया। दोनों के मुक्के और हथेलियां जब आपस में टकराईं, तो ऐसा लगा मानो लोहे के दो विशाल पहाड़ आपस में भिड़ गए हों। वे लड़ते लड़ते असली दुनिया से केशत्रा और वहां से आयाम तक जा पहुंचे, लेकिन वे भद्राचार्य और उनके उत्पत्ति दीपक द्वारा बनाए गए रोशनी के उस मायावी घेरे से बाहर नहीं निकल पाए। भद्राचार्य ने बड़ी मुश्किल से दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा बंधन। उत्पत्ति दीपक की रोशनी अब हल्के नीले से बदलकर लाल होने लगी, जिसमें आसमान के उस लाल चांद का अक्स साफ नजर आ रहा था। अजीब बात तो यह थी कि तीनों क्षेत्र आपस में टूटकर जुड़ रहे थे, फिर भी वह लाल चांद आसमान में अडिग लटका हुआ था। इस मंत्र का असर ऐसा हुआ कि सम्राट कनिष्क को न केवल अंधेरा दिखने लगा, बल्कि उनकी रूह की बिखरी हुई शक्तियां भी उस दीपक की लौ में झलकर खत्म होने लगीं। उनकी चीजों को महसूस करने की ताकत बहुत कम हो गई थी। तभी भव्य भी अपने हथियार पर सवार होकर आगे बढ़ा। उसके पीछे 72 स्तंभों की धुंधली परछाइयां उभर आईं। उसने भी असुरा स्तंभ को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी सबसे विनाशकारी शक्ति का वार किया। ऐसा लग रहा था मानो उन 72 स्तंभों की रूह उसके भीतर समा गई हो और वह एक ही वार में पूरे ब्रह्मांड को चीर देगा। सम्राट कनिष्क का जवाब देने में एक पल की देरी हो गई और वे इस हमले से बच नहीं पाए। उसी समय विवान की बिजली जैसी शक्ति का एक जोरदार झटका उन्हें लगा, जिससे वे सीधे राहु पर्वत में जा गिरे। गिरते हुए उन्होंने भूत नगर की एक छवि बनाई ताकि वह ऊपर से गिरते हुए स्तंभ को रोक सके, मगर वह केवल एक परछाई थी, असली भूत नगर नहीं। भला वह उस भारी स्तंभ को कैसे रोक पाती? कड़क! भूत नगर की वह छवि तिनकों की तरह बिखर गई और उसका अस्तित्व मिट गया। लेकिन उस छोटे से पल का फायदा उठाकर सम्राट कनिष्क उस भारी स्तंभ के नीचे आने से बच गए और उन्होंने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल किया। उनका पैर अभी आयाम में ही था, लेकिन उसका सैकड़ों मील लंबे भव्य के शरीर पर जा लगा। धम्म! भव्य बिजली की गति से नीचे गिरा और पहाड़ी की चोटी से जा टकराया। पूरा राहु पर्वत इस टक्कर से बुरी तरह हिल उठा। एक इतना बड़ा भूकंप आया कि वहां के कई पहाड़ जमींदोज हो गए। पहाड़ी के अंत से उठी इन भयानक लहरों ने राहु पर्वत के तमाम योद्धाओं को डरा दिया। वे सब घबराकर एक जगह में जमा हो गए और सब पूछने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है। बहुत से लोगों को डर था कि बाहरी दुश्मनों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है और वे पर्वत के भीतर घुस आए हैं। लेकिन तभी के महिला उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादी माँ अपनी साधना से बाहर आ चुकी हैं और इस वक्त वह एक बेहद खास मेहमान का स्वागत कर रही हैं, जो हमारी मदद के लिए आए हैं। कोई भी दुश्मन हमारा सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ सकता। वहां मौजूद अक्षिति ने भी अपनी बात जोड़ी। यह सुरक्षा घेरा पूर्वजों की निशानी है और इसमें दानव पूर्वज की छाप है। दुश्मन यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। धम्म! तभी जमीन एक बार फिर कांप उठी और इस बार का झटका पहले से कहीं ज्यादा तेज था। आसमान में चमकता वह लाल चांद अचानक गायब हो गया।
अब पूरा आसमान केवल कड़कती हुई बिजलियों से भरा हुआ था। आसमान से बिजलियां कहर बनकर टूटने लगीं। हर एक बिजली जब जमीन से टकराती तो हजारों मील का इलाका श्मशान बन जाता और अनगिनत जीव पल भर में राख के ढेर में बदल जाते। विवान ने अपनी सबसे घातक निशानी निकाली। यह वही हथियार था जिसका जिक्र प्राचीन पुस्तकों के पहले अध्याय में मिलता है, भगवान योद्धाओं का काल। वह मीनार कांसे के रंग की थी, देखने में बहुत ही छोटी और सुंदर, लेकिन जैसे ही उसमें शक्ति भरी गई वह तेजी से घूमने लगी। देखते ही देखते वह मीनार किसी विशाल पहाड़ जैसी बड़ी हो गई और सम्राट कनिष्क को कुचलने के लिए नीचे की ओर बढ़ने लगी। उस मीनार से बिजलियां किसी झरने की तरह बह रही थीं। सम्राट कनिष्क ने उस मीनार को देखा और कड़ी आवाज में कहा, तो वह निशानी तुम्हारे हाथ लग गई? क्या 3 लाख साल पहले जो कत्लेआम हुआ था उसमें तुम्हारा हाथ था? जिस पर विवान ने सपाट लहजे में कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, यह मीनार तो मुझे बस रास्ते में पड़ी मिली थी। इसी बीच दूसरी दिशा से करतार सिंह ने अपनी शक्ति जगाई और देखते ही देखते धरती और आसमान सफेद रोशनी से भर गए। वक्त जैसे ठहर सा गया, समय की लकीरें जम गईं और उन्होंने सम्राट कनिष्क को अपनी जगह पर जकड़ लिया। उसे निकलने वाली शक्ति उस मीनार से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। सम्राट कनिष्क ने अपनी बाहें हिलाने की कोशिश की, लेकिन समय के अनगिनत कण उनकी खाल में सुइयों की तरह चुभने लगे और उनकी शक्ति को बांध दिया। एक तरफ करतार सिंह जैसा महामानव और ऊपर से वे 3 योद्धा। भला दुनिया में कौन इनका सामना कर सकता था? जब तक कोई साक्षात काल बनाकर प्रकट न हो, समय के इस बंधन को तोड़ना नामुमकिन था। भव्य ने एक बार फिर उन 72 स्तंभों की परछाइयों को जगा दिया, जिन्होंने सम्राट कनिष्क को 72 अलग अलग दिशाओं से घेर लिया। वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। ऊपर से वह मीनार धीरे धीरे नीचे आ रही थी, जिसका मकसद सम्राट को अपने भीतर खींचकर हमेशा के लिए खत्म करना था। भद्राचार्य ने अपनी आंखें मूंद ली थीं और उनके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। जब वे सब मिलकर सम्राट कनिष्क को कुचलने में अपनी पूरी जान लगा रहे थे, तभी उस पुराने पत्थर के स्तंभ के पास बैठी यामिनी का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी खून जैसी लाल आंखों में तड़प और लड़ाई साफ दिख रही थी। भद्राचार्य उसके बिल्कुल करीब थे और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। दरअसल जब वे यामिनी के दिमाग में वे दिव्य सुइयां चुभो रहे थे, तभी सम्राट कनिष्क वहां आ पहुंचे थे और सबसे जरूरी सुई लगने से रह गई थी। अब चूंकि भद्राचार्य का पूरा ध्यान सम्राट कनिष्क को रोकने में था, यामिनी को एक मौका मिल गया। उसने अपनी बची कुची शक्ति बटोरी और अपनी जान की बाजी लगा दी। उसे रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। यामिनी के गले से एक दर्दनाक चीख निकली। उसने अपनी लाल आंखों से आसमान की ओर देखा और पूरी ताकत से पुकारा, बहन! यह उसकी आखिरी पुकार थी। उसके माथे पर एक चमक उठी, फिर वह हिस्सा फट गया और वहां से शक्ति का एक ऐसा सैलाब निकला जिसने हर दिशा में तबाही मचा दी। धम्म! भद्राचार्य यामिनी के ठीक बगल में खड़े थे, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। जैसे ही वह शक्ति उनसे टकराई, उनके शरीर पर अजीब से निशान उभर आए, जिन्होंने उन्हें उस तबाही से बचा लिया। आखिर यामिनी की शक्ति उनके मुकाबले बहुत कम थी। उसकी जान की आहुति भी भद्राचार्य जैसे योद्धा का बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। मगर उस धमाके से वह पूरी पहाड़ी मैदान बन गई। वह पत्थर का स्तंभ भी चकनाचूर हो गया, जिस पर दिल और दुनिया को त्यागने की बातें लिखी थीं। जैसे ही वह पत्थर का स्तंभ टूटा, उसके नीचे से एक हरे रंग के बालों का गुच्छा धीरे से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। भद्राचार्य की नजरें उस तैरते हुए गुच्छे पर टिक गईं। उन्होंने हैरान होकर कहा, यह क्या है? उन्होंने देखा कि वे हरे बाल हवा में तैरते हुए चलने लगे हैं और धीरे धीरे राख में बदल रहे हैं।
यह देवी वसुंधरा के उन हरे बालों का आखिरी अंश था। बरसों पहले उन्होंने अपने यौवन और अपनी यादों को दफन करने के लिए अपने इन बालों को काटकर उस पत्थर के नीचे दबा दिया था और उसी रात उनके बाल सफेद हो गए थे। जैसे ही वह आखिरी अंश जलकर राख हुआ, कोसों दूर अंधकार गर्त के खंडहरों के बीच बने मंडप में लाल वस्त्र पहने और सफेद बालों वाली एक महिला ने अपनी सितारे जैसी आंखें खोल दी। एक पल में वह अंधेरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। उसने सुन लिया था। उसने यामिनी की मरते समय की गई वह आखिरी पुकार सुन ली थी। भद्राचार्य को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वे समझ गए कि यामिनी ने उन्हें इस पहाड़ी की चोटी पर लाकर कितना बड़ा जाल बुना था। ऐसा लगा कि यामिनी को खतरे का आभास पहले ही हो गया था, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया और सही मौके का इंतजार किया। भद्राचार्य ने अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा किया था, पर वे अपने दुश्मन को कम आंकने की गलती कर बैठे। वे कभी भी सम्राट कनिष्क और देवी वसुंधरा से सीधा मुकाबला नहीं करना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ चुपचाप इस शहर और पर्वत पर कब्जा करना था। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। यामिनी की दी गई उस जान की आहुति ने भले ही योद्धाओं को कोई सीधी चोट न पहुंचाई हो, लेकिन उस धमाके के शोर और हलचल ने सम्राट कनिष्क को उस जकड़न से बाहर निकलने का मौका दे दिया था। तभी सम्राट कनिष्क ने भी धीरे धीरे अपनी बाहें ऊपर उठाईं। उनके शरीर के भीतर शक्तियों का विस्फोट हुआ। उनके सिर के ऊपर एक के बाद एक कई आयामी द्वार प्रकट होने लगे, जिन्होंने समय के उन बंधनों को दूर धकेल दिया और ऊपर से गिरती उस मीनार के दबाव को रोक दिया। सम्राट कनिष्क बिजली की तरह उस घेरे से बाहर निकले। उन्होंने अपने मुंह से एक काली रूहानी शक्ति छोड़ी, जिसने भव्य के उन 72 स्तंभों की परछाइयों को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। उस काली शक्ति के बीच से एक गहरे रंग का कंगन निकला, जिससे एक बहुत ही तीखी और डरावनी आवाज आ रही थी। वह कंगन सीधा भव्य के शरीर से जाकर टकराया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी छाती फट गई और वहां एक बड़ा सा खूनी छेद हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी रूह झटके के साथ उसके शरीर से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगी। भद्राचार्य भी पीछे से उड़े और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल हाथ बनाकर भव्य की भटकती रूह को वापस उसके शरीर में धकेलने की कोशिश करने लगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सम्राट कनिष्क अब पूरी तरह क्रोध में थे। उनके बाल गुस्से में खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर के भीतर हजारों नदियां एक साथ बह रही हों। इससे पहले कि भव्य और भद्राचार्य संभल पाते, सम्राट ने एक एक हाथ से उन दोनों की गर्दन दबोच ली। उन्होंने उन्हें घसीटते हुए जमीन पर दे मारा। भद्राचार्य का शरीर उस टक्कर से खून की धुंध में बदल गया। वहीं भव्य का राक्षसी बदन मजबूत होने के बावजूद उसका सिर पूरी तरह कुचल गया। पहाड़ी की वह चोटी उनके लहू से लाल हो गई और वहां सिर्फ मांस के लोथड़े बिखरे नजर आने लगे। धपाक! तभी करतार सिंह ने मौके का फायदा उठाया। वह समय की गति को मात देते हुए आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ सम्राट कनिष्क के सीने के आर पार कर दिया। उसकी हथेली से पत्थर बना देने वाली शक्ति निकली और चारों ओर फैलने लगी। देखते ही देखते सम्राट कनिष्क का शरीर उस छेद और दरारों से पत्थर में बदलना शुरू हो गया। शक्तियों के इस बड़े अंतर का मतलब यही था कि सम्राट कनिष्क एक पल के लिए भी अपना ध्यान नहीं भटका सकते थे। जैसे ही उनका ध्यान हटा, करतार सिंह ने अपनी चाल चल दी। सम्राट कनिष्क ने अपने सीने को चीरने वाले उस पत्थर के हाथ को देखा। अचानक उनके पैरों के नीचे से एक काली रोशनी फूटी, जिसने एक विशाल भंवर बना दिया। उन्होंने करतार सिंह को उस भंवर के भीतर खींच लिया और दोनों उस काले घेरे में पागलों की तरह घूमने लगे। दूसरी ओर भद्राचार्य और भव्य ने फिर से अपना शरीर तैयार कर लिया था। वे दोनों दाएं बाएं से उस काले भंवर पर प्रहार करने लगे। दूसरी ओर विवान ने अपनी मीनार से उन 33 आयामी द्वार के घेरे को तोड़ा और ऊपर की ओर देखा। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के सितारे अपनी जगह बदल रहे हैं।
हजारों जलते हुए तारे एक कतार में सज गए थे और वे किसी माला की तरह राहु पर्वत की ओर गिर रहे थे। उनके गिरने की दिशा वही काला भंवर था जहां युद्ध चल रहा था। वे हजारों तारे जैसे जैसे करीब आ रहे थे, पूरा आसमान इतना चमकदार और गर्म हो गया मानो पूरा ब्रह्मांड आग की लपटों में जल रहा हो। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। एक रहस्यमयी महिला। राहु पर्वत के तमाम जीव अपनी गर्दन उठाए आसमान की ओर ताक रहे थे। वह सुर्ख आसमान अचानक धधक उठा और बैंगनी लाल रंग के आग के समंदर में बदल गया। उस दहकते समंदर में एक एक करके विशाल आग के गोले उभरने लगे। ये आग के गोले और कुछ नहीं बल्कि इस नक्षत्र मंडल के जलते हुए सितारे थे जो पल दर पल बड़े होते जा रहे थे। सम्राट कनिष्क ने खरबों मील दूर स्थित सितारों को भी अपनी शक्ति से खींच लिया था। उन्होंने कुदरत के नियमों को ऐसे मरोड़ा कि वे सितारे उनकी एक शक्ति का हिस्सा बन गए। वहां मौजूद भगवान योद्धाओं समेत हर जीवित प्राणी का दम घुटने लगा। यह सच में दुनिया के अंत का मंजर था। इसके सामने बड़े बड़े भगवान योद्धा भी धूल के कणों जितने छोटे और लाचार लग रहे थे। यह तकनीक प्राचीन काल से ही बदनाम और मशहूर थी। सदियों पहले सिंघवान ने इसी शक्ति से वैतरणी नदी के सितारों को हिला दिया था। लेकिन सम्राट कनिष्क ने इस शक्ति का इस्तेमाल बाहर तबाही मचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को उस घेरे से बचाने के लिए किया था। यह ऐसी चाल थी जिसमें दुश्मन को भारी चोट पहुंचाने के लिए उन्हें खुद को भी खतरे में डालना पड़ रहा था। यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वे ऐसा न करते तो करतार सिंह की वह पत्थर बना देने वाली शक्ति उन्हें हमेशा के लिए जकड़ लेती और उनकी रूह को धीरे धीरे घोंट देती। बूम! एक एक करके वे सितारे राहु पर्वत के वायुमंडल को चीरते हुए अंदर घुसे। पहाड़ी के उस अंतिम सिरे को केंद्र मानकर तबाही का ऐसा सैलाब उठा कि जहां जहां आग की लहरें गईं, सब कुछ राख में बदल गया। ब्रह्मांड से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह मानव आकृति वाला संसार किसी भयानक गरज के साथ कांप रहा हो और पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया हो। सितारों के वे टुकड़े जो राहु पर्वत के सबसे ऊंचे पहाड़ों से भी करोड़ों गुना बड़े थे, पूरे संसार में बिखर गए। अंतरिक्ष की चादर किसी टूटे हुए कांच की तरह जगह जगह से फट गई। यह तो शुक्र था कि यह राहु पर्वत था। अगर कोई और संसार होता तो अब तक अंतरिक्ष की धूल बन चुका होता। वह वर्जित इलाका जो पहाड़ी का अंत कहलाता था, पूरी तरह समतल हो गया और दुनिया के नक्शे से मिट गया। वहां अब सिर्फ शून्य था। सम्राट कनिष्क, भव्य और भद्राचार्य के शरीर धुंध में बदल गए थे। करतार सिंह का पत्थर जैसा मजबूत बदन भी इसे पूरी तरह झेल नहीं पाया और उसके टुकड़े हो गए। हालांकि वह बहुत जल्दी फिर से मानव रूप में जुड़ गया, मगर उसके पत्थर के बदन पर आई दरारें अभी भी मौजूद थीं, जिन्हें भरना नामुमकिन लग रहा था। सबसे कम चोट विवान को आई थी, क्योंकि वह काफी दूर था और हमला होते ही और पीछे हट गया था। तुम कितनी भी छटपटाहट कर लो, सब बेकार है। एक के मुकाबले 4 योद्धा खड़े हैं, तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं। विवान ने मीनार को छोड़ा ताकि वह सम्राट कनिष्क की उस रूहानी धुंध को अपने भीतर कैद कर सके। सम्राट की रूह करोड़ों मील तक फैली हुई थी और इससे पहले कि वह फिर से जुड़ पाती, वह मीनार उसे अपनी ओर खींचने लगी। उसी धुंध के बीच से कंगन तेजी से घूमा और मीनार के नीचे एक सुरक्षा घेरा बनकर खड़ा हो गया। ये दोनों ही प्राचीन और महान हथियार अब एक दूसरे से उलझ गए थे। एक रूह को खींच रहा था तो दूसरा उसे संभाल रहा था। सम्राट कनिष्क की रूह धीरे धीरे फिर से जुड़कर मानव रूप लेने लगी। उस रूहानी धुंध के बीच वैतरणी नदी की धाराएं बह रही थीं, जिसका गरजता हुआ पानी सम्राट के उस वक्त के भयानक गुस्से को दिखा रहा था। तभी करतार सिंह ने विवान को संदेश भेजा। इस व्यक्ति का मन बहुत ही मजबूत है और इसकी रूहानी शक्ति किसी अर्ध ब्रह्मांड मंडल के बेहद करीब है। अगर हम इसे दबा भी लें तो इसे खत्म करने में बरसों लग जाएंगे।
सबसे डरावनी बात तो यह है कि हम इसे अपनी शक्ति के केंद्र को फोड़कर खुद को खत्म करने से नहीं रोक सकते। जिस पर विवान ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा सुझाव क्या है? हम इसे ऐसे कब तक थामे रखेंगे? इस पर करतार सिंह ने कड़ी आवाज में कहा, हम इसे निर्वासन देंगे। इसे समय की धाराओं में कहीं दूर फेंक दो। एक बार जब मैं अपनी पूरी शक्ति वापस पा लूंगा, तब इसे खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना कहते ही करतार सिंह ने अपने भीतर से एक प्रचंड दिव्य शक्ति छोड़ी। अचानक पूरे ब्रह्मांड के समय के नियम पागलों की तरह नाचने लगे और देखते ही देखते आयाम में एक विशाल और भव्य समय की नदी प्रकट हो गई। यह समय की वह नदी थी जिसका न कोई आदि था न अंत। इसने अनगिनत युगों को बनते और बिगड़ते देखा था। कितने ही शक्तिशाली हस्तियां इसमें समाकर हमेशा के लिए दफन हो गए थे। कोई योद्धा कितना भी महान क्यों न हो, उसकी शक्ति कितनी भी अजेय क्यों न हो, इस समय की नदी के सामने वह पानी की एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं था। अंत में सबको इसी में मिलना था। करतार सिंह का हाथ है धीरे धीरे ऊपर उठा और सम्राट कनिष्क की रूहानी धुंध को अपनी ओर खींचने लगा। वह धीरे धीरे उस समय की नदी के ऊपर जाकर ठहर गया। शांत बहने वाली उस नदी में अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। इसी बीच भद्राचार्य और भव्य ने भी अपना शरीर फिर से तैयार कर लिया था और वे दोनों अपनी पूरी शक्ति उस मीनार में झोंकने लगे। यह समय का वह महान हथियार था जो धूप घड़ी से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर था। इसी के सहारे करतार सिंह समय की नदी को पार कर इस नए युग में कदम रख पाया था। लेकिन तभी अचानक सम्राट कनिष्क की रूहानी धुंध धधक उठी। वह धुंध जंजीरों में बदल गई, ऐसी जंजीरें जो रूहों को जकड़ लेती हैं और मौत का बुलावा देती हैं। वे जंजीरें समय की नदी को पार करती हुई करतार सिंह, भद्राचार्य, भव्य और विवान के शरीर में धंस गईं। उन चारों योद्धाओं की रूहें उनके शरीर छोड़ने लगीं, जैसे सम्राट कनिष्क उन सबको भी अपने साथ उसमें खींच लेना चाहते हों। वही यह देखकर भद्राचार्य का दिल बैठ गया। उन्होंने भारी मन से कहा, इसने अपनी आत्म को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। अगर इसे थोड़ा और वक्त मिला तो यह वाकई अर्ध ब्रह्मांड मंडल को पालेगा। आज की यह लड़ाई आर पार की थी, या तो वे बचेंगे या सम्राट कनिष्क। यह तकनीक भूतनगर की सबसे खौफनाक शक्ति थी। सम्राट कनिष्क की इस कला पर ऐसी पकड़ थी कि अगर इनमें से कोई भी अकेला उनके सामने होता तो अब तक अपनी रूह खो चुका होता। उसे वह मौका कभी नहीं मिलेगा। विवान गरज उठा। उसने बिजली की गति से अपनी मुद्राओं को बदला और कड़कती बिजलियां एक जगह पर जमा होने लगीं। उन बिजलियों ने मायावी जानवरों का रूप ले लिया। यह वज्र कबीले की सबसे प्रचंड शक्ति थी। भद्राचार्य और भव्य ने भी अपने हमले तेज कर दिए। उन्होंने अपने नीले दीपक और असुरा स्तंभ से उन रूहानी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश शुरू की। सूं। ठीक उसी पल समय की उस नदी के ऊपर एक दूध जैसा सफेद कमल खिला। उस कमल की 72 पंखुड़ियां थीं और हर एक पंखुड़ी अपनी दिव्यता से चमक रही थी। वह कमल समय की लहरों पर तैर रहा था, पर नदी की धार उसे अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पा रही थी। उस कमल के बीचों बीच एक सफेद वस्त्र पहने महिला खड़ी थी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी भौहों के बीच एक हरे कमल का निशान था और उसकी आंखों में समय की परछाइयां चमक रही थीं। उसकी कलाई पर कमल के बीजों की एक माला थी। वह जितनी सुंदर और सौम्य दिख रही थी, उतनी ही रहस्यमयी भी थी। उसने बड़ी ही मधुर और शांत आवाज में कहा, सम्राट कनिष्क, चलिए मैं आपको आपकी आखिरी यात्रा पर विदा करती हूं। उस सफेद वस्त्र वाली महिला ने अपने कोमल हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाए और अचानक उसके पीछे एक दिव्य और चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश मंडल उभर आया। उसके पीछे बह रही समय की नदी में अचानक सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठने लगीं। सूं। उस महिला की शक्ति के दबाव में वे लहरें मीनार की ओर बढ़ीं। समय की नदी को सीधे अपने वश में करना और उसकी लहरों में उथल पुथल मचा देना कोई मामूली बात नहीं थी। इसका मतलब था कि पूरे ब्रह्मांड का समय का पहिया डगमगा रहा था और उसकी रफ्तार तेज हो रही थी।
हालांकि यह रफ्तार सिर्फ एक पल के लिए बढ़ी, जिसे आम योद्धा महसूस भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी यह बेहद डरावनी बात थी। यह एक ऐसा काम था जिसे खुद सम्राट कनिष्क भी नहीं कर सकते थे। सम्राट कनिष्क की रूहानी धुंध का ज्यादातर हिस्सा उस मीनार में कैद हो चुका था। हमेशा शांत रहने वाले सम्राट के मुंह से भी एक चीख निकल पड़ी। 72 पंखुड़ियों वाला कमल, तुम अब भी जिंदा हो? कमल के बीचों बीच खड़ी उस सफेद वस्त्र वाली महिला ने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, भविष्य में हमारी मुलाकात फिर होगी। जैसे ही सम्राट कनिष्क की बची कुची रूहानी धुंध उस मीनार में पूरी तरह समाने वाली थी, अचानक उसने विरोध करना छोड़ दिया और पागलों की तरह मीनार की ओर लपकी। उसने बाहर से मीनार को चारों ओर से घेर लिया। चिर्र, धू-धू। वह रूहानी धुंध अचानक धधक उठी। उसी पल जब समय की नदी की लहरें उन तक पहुंचने ही वाली थीं, वह मीनार अपनी जगह से बुरी तरह टकराया और सीधे जाकर करतार सिंह से जा लगा। वह मीनार और करतार सिंह दोनों समय की नदी की निचली धारा में जा गिरे और भविष्य की ओर बहने लगे। धम्म! समय की नदी की लहरों ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया और वे पानी की गहराई में ओझल हो गए। कुछ ही देर में नदी फिर से शांत हो गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। भव्य ने आखिरकार राहत की सांस ली और कहा, सम्राट कनिष्क वाकई कमाल का योद्धा है। उसने अपनी रूह को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाकर भी करतार सिंह को अपने साथ घसीट लिया। जिस पर भद्राचार्य ने समझाया, वह करतार सिंह को अपने साथ ले ही जाना चाहता था, क्योंकि इस वक्त दुनिया में वह इकलौता योद्धा है। अगर करतार सिंह अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेता तो सम्राट कभी उस मीनार से बाहर नहीं निकल पाते और उनकी मौत तय थी। वे कितने सालों के लिए निर्वासन पर गए हैं? विवान ने पूछा। जब उसने यह सवाल किया तो उसकी नजरें उस सफेद वस्त्र वाली महिला पर टिकी थीं। शक्ति के मामले में विवान खुद को किसी से कम नहीं मानता था, लेकिन समय की कला में इस महिला का मुकाबला करने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था। तभी उस महिला ने कहा, चाहे वे कितने भी सालों के लिए दूर गए हों, कम से कम आज के लिए यह दुनिया हमारी है। वैसे भी कुदरत के नियमों ने समय की नदी के रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए उस मीनार के सहारे भी वे भविष्य से वापस नहीं लौट पाएंगे। तो क्या हमें अब झुंझुनू क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहिए ताकि हम समय के उन रहस्यों पर कब्जा कर सकें? वह शक्ति तो असल में तुम्हारी ही थी, विवान ने कहा। मगर वे जानते थे कि सिर्फ मौजूदा ताकत काफी नहीं थी। उन्हें हर तरफ से खुद को और मजबूत करना होगा, तभी वे स्वर्ग क्षेत्र और नरक क्षेत्र के भगवान योद्धाओं को दबा पाएंगे। तभी उस सफेद वस्त्र वाली महिला ने कहा, रहने दो। अमर्त्येंद्र की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इस वक्त उसे उकसाना ठीक नहीं। क्या तुमने सोचा है कि शायद वह हमारा ही इंतजार कर रहा हो, ताकि अपनी मौत के आखिरी पल में वह हम सबको भी अपने साथ ले डूबे? इंतजार करो, उसके मरने के बाद ही हम झुंझुनू में कदम रखेंगे। वह बूढ़ा भी बड़ी सख्त जान है, जब तक वह जिंदा है हम झुंझुनू क्षेत्र की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। भव्य झुंझलाते हुए बोला। उसे किसी भी तरह वहां पहुंचकर कालकोठरी के 18वें दरवाजा को तोड़ना था। तभी भद्राचार्य के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वे बोले, मेरी आध्यात्मिक शक्ति का सुरक्षा घेरा टूट चुका है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी योद्धा चौंक गए और अपनी शक्तियों से बाहर का हाल जानने की कोशिश करने लगे। भद्राचार्य ने कहा, यह सम्राट कनिष्क की चाल थी। जब उन्होंने 1000 सितारों की माला वाली शक्ति का इस्तेमाल किया था, तभी उन्होंने इस नक्षत्र मंडल में छिपी वैतरणी को सक्रिय कर दिया था। जब हम उन्हें दबाने में लगे थे, वह मुहर चुपके से बाहर निकली और मेरे सुरक्षा घेरे को चीर कर निकल गई। यह सुनकर सफेद वस्त्र वाली उस महिला ने एक गहरी आह भरी और कहा, उसने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया है, अब मुझे यहां से जाना होगा। सूं, वह कमल बिजली की गति से सिकुड़ने लगा और समय की एक नन्ही सी किरण में बदलकर आयाम में ओझल हो गया। इसी बीच विवान ने अंधकार गर्त की ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने धीमे स्वर में कहा, आखिरकार वह बाहर आ ही गई। उधर नक्षत्र मंडल के सुदूर छोर पर अंधकार गर्त के ऊपर लाल वस्त्र पहने एक महिला हवा में खड़ी थी।
उसके सफेद बाल किसी झरने की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और पैनी थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो आकाश गंगा के अरबों सितारे थर थर कांप रहे हों और उसकी चरणों में झुक गए हों। उसका प्रकट होना कोई साधारण घटना नहीं थी। उसकी प्रचंड शक्ति ने अनंत नक्षत्र मंडल को हिलाकर रख दिया था, जिसकी गूंज ने तुरंत पूरे नरक क्षेत्र को चौकन्ना कर दिया।